हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी कंफ्यूज है। हालांकि हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए, लेकिन ईरान से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। सीखना चाहिए कि जब करो मरो की लड़ाई हो तो पीछे नहीं हटना। ईरान और इजराइल की जंग के बीच अब अमेरिका की दखलंदाजी के बाद हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। अब ये जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रविवार को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य हमला किया। इस दावे के साथ किया कि ईरान के साथ परमाणु ठिकाने तबाह कर डाले। प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि ईरान पर हुए इस हमले की मॉनिटरिंग कमांड सेंटर से खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। इस हमले के बाद ट्रंप ने कहा, फोर्दो इज गॉन, यानी फोर्दो अब अस्तित्व में नहीं रहा। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। इस हमले के बाद ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। लेकिन ईरान को समझने में ट्रंप ने शायद यही बहुत बड़ी चूक कर दी, क्योंकि अमेरिकी हमले के बाद ईरान की प्रतिक्रिया उससे कई ज्यादा विस्फोटक रही। अमेरिका सोच रहा था ईरान खामोश हो जाएगा, लेकिन ईरान ने अब पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान ने एक साथ इजराइल के 10 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया। अगले कुछ दिनों में हालात और ज्यादा बेकाबू होने की एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने देश की विदेश नीति पर सवाल उठाए। हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी कंफ्यूज है। हालांकि हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए, दुनिया देखती है कि आप किसके साथ खड़े हैं बुरे वक्त पर। अगर आप बुरे वक्त पे अपने मित्र के साथ नहीं खड़े हैं, जिसने कभी आप पर एहसान किया हो, तो ये बहुत बड़ा देश की फॉरेन पॉलिसी के साथ धोखा है। हालांकि बात बड़ी कह रहा हूं मैं, लेकिन हमारा मानना यही है। भारत को अपना स्टैंड साफ कर देना चाहिए और इस समय के जो सहयोग और समर्थन होता है हमेशा हमेशा याद किया जाता है। इसी मैंने कहा, मित्र की पहचान बुरे समय पर होती है, अच्छे समय पर तो सब मित्र हैं। यानी अखिलेश यादव ने खुले तौर पर ईरान के समर्थन की बात कही है। इधर नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ का नजरिया थोड़ा अलग है। वो ईरान और इजराइल की जंग में सरकार के फैसले के साथ खड़े रहने की बात तो कर रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार को मजबूत भी बता रहे हैं, लेकिन इस नसीहत के साथ कि देश और दुनिया को ईरान से सीखना चाहिए। देखिए, सरकार शक्तिशाली है। सरकार जो फैसला लेगी सोच समझ के लेगी। आप समझिए कि जिस समय हमारे देश पे हमले हो रहे थे और हमारे देश की सेना टकरा रही थी, उस समय सब देश एकजुट होकर खड़ा था। आज भी देश एकजुट होकर खड़ा है। सरकार कोई फैसला लेगी, समझदारी से लेगी, लेकिन ईरान से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। सीखना चाहिए कि जब करो मरो की लड़ाई हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ईरान ने दुनिया को कुछ दिखाया है। यानी चंद्रशेखर आजाद का मोदी सरकार पर तंज पाकिस्तान हुई जंग के बीच सरेंडर को लेकर था। इसीलिए उन्होंने ईरान के बहाने मोदी सरकार पर निशाना भी साध दिया और इस फैसले की घड़ी में साथ रहने का भरोसा भी दिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।